अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद शहरयार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। हम जिस माशरे में रहते हैं, इस माशरे में रहते हुए कोई भी खातून ये नहीं कह सकती कि उसको इस माशरे में रहते हुए कभी किसी अवामी मकामात पर, किसी पार्क में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में या दीगर किसी अवामी जगह पर किसी जिनसी हरासगी का जो है सामना ना करना पड़ा। इस सब की वजह यह है कि हमने मुख्तलिफ़ किस्म के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट होते देखे, मगर उनको मंतकी अजाब तक पहुंचता हुआ हमने नहीं देखा। जो लोग ये काम करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, वो आज इस कदर मजबूत हो चुके हैं कि उनके ख़िलाफ़ 2010 में कानून तो आता है सामने, मगर अनफॉर्चुनेटली उस कानून पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो सकी अब तक। और वो लोग इस कदर मजबूत हो चुके हैं कि वो एक किस्म के दरिंदे बन चुके हैं और ये काम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर होता है। कुछ ख़वातीन इस तरह की हैं जो हिम्मत करती हैं और उनको उनके घर की जानिब से सपोर्ट हासिल होती है, तो वो सामने आती हैं, केस फाइल करती हैं और बाकायदा अपना जो मुकदमा है वो लड़ती हैं। मगर कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो अपने ही घर की ख़वातीन को बिठा देते हैं और जिसके बायस जो सामने वाला दरिंदा होता है और जो बेचारी खातून जो है निशाना बनी होती है, उस पर बात करने वाला कोई नहीं होता। वो सिर्फ़ अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त बचाने के लिए खामोश होकर अपने ही घर में बैठती है और उसकी वजह से जो है बेशुमार किस्म की इस तरह की ख़वातीन हैं जिनको कॉलेज छोड़ना पड़ता है, यूनिवर्सिटीज़ छोड़नी पड़ती हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि वो जिस जगह पर काम कर रही हैं, जिस जगह पर पढ़ रही हैं या जिस जगह पर भी किसी भी इदारे के साथ मुंसलिक हैं, वो वहाँ पर मज़ीद कंफर्टेबल और सेफ़ फ़ील नहीं करती हैं, जिसकी वजह से वो अपने काम को छोड़कर घर बैठ जाती हैं। और जब वो घर छोड़कर सब चीज़ें बैठती हैं तो जो दूसरी तरफ हम देखते हैं, जिन दरिंदों की हम गुफ्तगू कर रहे हैं, वो मजबूत होते हैं। वो मजबूत आए दिन होते जा रहे हैं और आज ही हमने देखा कि जिस तरीके की वीडियो जो है सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, वो कहीं और की नहीं बल्कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की वीडियो है, जहाँ पर एक जो ग्रेजुएट लड़की है वो आती है और दफ्तर में घुसते जो है हर चीज़ उठा उठा के अपने ही उस्ताद के ऊपर मारती है। वो उस्ताद साहब को आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि याद आया। एक्सक्यूज मी मैम, उनका जो है सर फट चुका है, खून निकल रहा है और बाकायदा उन्हें रोका जा रहा है, मगर वो लड़की जो है वो किसी की नहीं सुनती। तो इसके भी जो हैं वो दो मामलात हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि इस तरह का वाक़या हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं। मुतअद्दिद बार इस तरह के केसेस आते रहे, कुछ रिपोर्ट हो गए, कुछ नहीं हुए, मगर बात यह है कि इस तरह के वाक़यात को गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर ने कभी भी इस पर फुल स्टॉप क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जितनी भी फैकल्टी है उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी की सपोर्ट हासिल है उनको, जिसकी वजह से आज तक ये मामलात रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब बात करते हैं GCU की फ़ैकल्टी की कि बेशुमार किस्म के टीचर्स हैं वहाँ पर जिन पर आज भी केसेस हैं हरासमेंट के, मगर स्टिल वो इस यूनिवर्सिटी में एज आ इंस्ट्रक्टर और फैकल्टी मेंबर सर्व कर रहे हैं। अगर आप यही मामला किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में देखें और जहाँ का मुख्तलिफ़ लोग बैठकर कहते हैं कि उस जगह का माहौल ठीक नहीं है, तो वहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस है इस मामले पर, ज़ीरो टॉलरेंस है हरासमेंट के मामले पर और इस तरह के मामलात पर वहाँ पर फौरी एक्शन लिया जाता है, रिपोर्ट की जाती है। उसमें आपकी स्टूडेंट यूनियन जो है वो भी बराबर की शरीक होती है, वहाँ पर बैठ के एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया जाता है और उस मामले को आगे तक लेकर जाया जाता है। मगर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने इस मामले के बाद ये हिकमत अमली अपनाई है कि वो एक कमेटी तश्कील देंगे और उस कमेटी के बाद वो फ़ैसला आएगा। तो सवाल सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तमाम तर उन लोगों से है जिन्होंने इस कमेटी को तश्कील दी कि क्या आज से पहले जितने मामलात रिपोर्ट हुए हैं, आपने उनमें से कितने केसेस हैं जो आपने सॉल्व किए हों? तो सवाल का जवाब है कि कुछ भी नहीं किया। फिर सवाल ये है कि आपने जो ये कमेटी तश्कील दी है वो आपने जिसके भी अंडर की है, आया वो उसमें कंट्रीब्यूशन जो है और उसमें जो बाकी दीगर यूनिवर्सिटीज़ हैं और यूनिवर्सिटी के जो तलबा हैं, आया वो ये देख सकते हैं कि कमेटी जो है वो काम किस तरीके से कर रही है और जो स्टूडेंट आपकी है, स्टूडेंट बॉडी है, वो क्या देख रही है इस वक्त। और इसी तरह जो है सामने जब हम देखते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसके स्टूडेंट्स ने मुतअद्दिद बार जो है वाइस चांसलर जिस वक्त डॉक्टर असगर जैदी साहब थे, उनके होते हुए भी मुतअद्दिद उनको ख़त लिखे, उनको बताया कि यहाँ पे फ़ैकल्टी मेंबर्स हैं और आपके मुख्तलिफ इंस्ट्रक्टर्स हैं जो लोग इस वक्त हरासमेंट किया करते हैं और लड़कियों को जो है तंग करते हैं, मगर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। वो ख़त आज भी उनके दफ्तर में मेरा ख्याल है पड़े होंगे
पुराने हो गए होंगे अब तक तो, मगर उनकी सुनी किसी ने जाना। तो बात यह है कि हमें, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इस माशरे से ये बिगाड़ ख़त्म करना चाहते हैं और ये जिस माशरे में हम रह रहे हैं, दरिंदे हमारे साथ रह रहे हैं, अगर इनका हमने मुकाबला करना है तो फिर आपको ये मामला देखने पड़ेंगे और बिल्कुल अनबाइस्ड होकर ये सारे मामले देखने पड़ेंगे। आप अगर देखें तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं। कोई एचओडी है, कोई किसी डिपार्टमेंट का डीन है, कोई एज ए इंस्ट्रक्टर काम कर रहा है और पुराने केसेस के साथ अभी तक काम कर रहे हैं। मगर जब हम बात करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की तो वहाँ पे सिर्फ रिपोर्ट फाइल होती है और अगले दिन से वो बंदा या वो बंदी यूनिवर्सिटी में किसी भी ओहदे पर फाइज नहीं रहते। यही मामला सरकारी और फिर प्राइवेट का आ जाता है। मगर बात ये सबसे ज़्यादा तनकीद आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स पर होती है जहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस है, और यही आपका सरकारी बहुत बड़ा इदारा है। बहुत नामवर शख्सियात यहाँ से पढ़ कर गई हैं और उसके हालात हमारे सामने हैं। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या हिकमत अमली अपनाती है और किस तरह अपने स्टूडेंट्स को और दीगर लोगों को जो है वो सेटिस्फाई कर पाएगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।